कयामत की रात। ये कोई एक रात या एक दिन नहीं है जो सबके लिए किसी एक वक्त में आएगी। ये तो हर व्यक्ति की अलग-अलग है। जब हम मनुष्य जन्म में हैं तो हमारे धर्म, कर्म, नियत, भाव आदि हमारे मृत्यु के समय हमारे सामने प्रकट होते हैं, जहाँ हमें वो सब दिखता है जो हमने विचारा या किया। और मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा इस पूरे दृश्य के आधार पर निर्णय करती है कि वो आगे का सफर किस योनि में, किस भाव में, किस मार्ग में तय करना चाहती है। और चूंकि आत्मा वह ब्रह्म ही है, तो वह सदैव अपने कर्मों से मुक्ति का मार्ग निस्वार्थ भाव से चुनती है। जो लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि कोई भाग्य लिखने वाला है ही नहीं। हमारी आत्मा ही पूरा मार्ग निर्धारित करती है, और इसलिए ही वे घटनाएं हमें भाग्य से प्रतीत होती है। क्योंकि वह हमारी आत्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित है, अतः हर मृत्यु के पहले के कुछ क्षण ही वो कयामत की रात है, जो हमारे वजूद में प्रलय ला रही है और हमारे मृत्यु का कारण बन रही है। और उस कयामत अर्थात मौत के क्षण में जो फैसला लेने वाला है, वो हमारे अंदर बसा खुदा ही है, अर्थात हमारी आत्मा। और मृत्यु के ठीक बाद वो ये फैसला लेकर आगे की गति को पाती है। इसमें जो हमारे परिवारजन क्रियाएं करते हैं, वे भी सहायता करती हैं हमारे जीवन को दिशा दिखाने में। अर्थात जिनके जीवन में हमने जो भी किरदार निभाया और उनके दुख सुख का कारण बने, वे फिर हमसे उन कर्मों में जुड़ जाते हैं, और हमें अपने कर्मों की मुक्ति के लिए उन्हीं के साथ जुड़कर फिर आना होता है। ये हर धर्म के लिए सत्य है। और किसी भी धर्म में जिस स्वर्ग और नर्क की बात की गई है, वो हमारे ही जीवन के पड़ाव है। दुख का हर पल नर्क है और सुख का हर हर पल स्वर्ग। अर्थात नर्क और स्वर्ग, यह सुख और दुख कर्म ही के फलस्वरूप है। आध्यात्म मार्ग में स्वर्ग और नरक की अनुभूति और ज्ञान व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से होती है, जहाँ उनके जीवन में ये पड़ाव की तरह आते हैं। परंतु भौतिक जीवन में ये दुख सुख के पलों में बटकर आती हैं। अतः यहाँ हम इनके नर्क या स्वर्ग होने का अनुमान नहीं लगा पाते हैं। और यही वजह है कि आध्यात्म पथ पर चलने वाले इनकी बात नहीं करते। वे दोनों ही के लिए एक भाव होकर मौन हो जाते हैं, और दोनों पड़ाव को उसकी पूर्णता से जीते हैं। इसे ही अपने कर्मों का सामना करना कहते हैं। जो कृष्ण ने कहा, बिना फल की चाह के केवल अपने उद्देश्य को पूर्ण करना और आगे बढ़ते रहना पूरी आस्था के साथ, निडर होकर। कृष्ण जीवन मनुष्य को आध्यात्म के हर मार्ग का दर्शन देते हैं, और ये दर्शाते हैं कि वास्तव में सब एक ही है, तथा इस मार्ग पर चलने के लिए वे मनुष्य को प्रेरित भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रश्नों का महत्व समझाया। प्रश्न करने पर ही मार्ग खुलता है। कृष्ण प्रकट होते हैं। प्रश्न ही हर मार्ग की चाबी है। अतः आध्यात्म सरल है यदि हम जीवन को संयम से जिए, त्याग नहीं समर्पण को अपना धर्म बनाकर अपने दायित्वों की पूर्ति करें, तथा प्रेम भाव को अपने अंदर उत्पन्न कर प्रेम ही से संसार का भोग करें। लेकिन ये मार्ग बिना गुरु के संभव नहीं। पर गुरु कौन है? हम कैसे जाने कि हमारे गुरु कौन है?